क्या आपको माया नगरी मतलब चोर बाजार की असल कहानी के बारे में पता है? क्या आपने पेंटिंग मोनालिसा में छुपे रहस्य के बारे में सुना है? या फिर क्या आपको पता है कि इंसानों के भी पूंछ हुआ करते थे? अगर नहीं जानते तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 5। किसी ने सच ही कहा है कि कलाकार मर सकता है पर कला नहीं। आज हम जानेंगे एक ऐसे कलाकार की कलाकृति के बारे में जिसकी चर्चा सैकड़ों सालों के बाद आज भी की जाती है। और आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि किसी पेंटिंग की बात अगर लोग कई सालों तक करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ खास तो जरूर होगा ही ना। तो इंतजार न कराते हुए आपको बता दूं कि हम बात करने वाले हैं लियोनार्डो दी विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में, जो कि हाफ लेंथ की पोर्ट्रेट पेंटिंग है। इस पेंटिंग को दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया है और आज भी ये पेंटिंग काफी चर्चे में है। शायद आपको ये जानकर हैरानी भी हो कि ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत आज के समय में 700 मिलियन US$ है। ऐसा माना जाता है कि ये 1519 में बनते बनते अधूरी रह गई थी, क्योंकि 1519 में ही लियोनार्डो दा विंची की मौत हो गई थी। इस पेंटिंग में जो औरत है उनका नाम है लीजा गिरार्डिनी। इस पेंटिंग की इतनी खास होने की जो असल वजह है वो है इसकी बनावट। ये पेंटिंग हर एंगल से अलग दिखाई देती है। इस पेंटिंग में इटालियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, लेकिन आज तक इस लाइन का असल रहस्य नहीं समझा जा सका और आज ये पेंटिंग फ्रांस के ल्यूव म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर दुनिया के 90% लोग राइट हैंड से ही क्यों लिखते हैं? दरअसल इसके पीछे भी बिल्कुल एक सिंपल साइंस का खेल है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ब्रेन। जैसे कि हम अगर किसी चीज को सीखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम में से ज्यादातर लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं। बाकी तो मैंने बता दिया, अब आप ये बताइए कि वो लोग जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं आखिर उसका राज क्या है? अगर नहीं जानते तो अगली वीडियो में इसका भी राज मैं जरूर बताऊंगा। आपसे तो पूछना मैं भूल ही गया, आप किस हाथ से लिखते हैं कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि लगभग सभी जीवों के पूंछ होती है? जैसे कि बिल्ली, मछली और ज्यादातर रेप्टाइल में भी होती ही है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि आखिर में इंसानों के पास पूंछ क्यों नहीं होती? ये तो साफ जाहिर है कि आज के इंसानों के पास तो पूंछ नहीं पर पहले हुआ करती थी। करीब 500 मिलियन साल पहले ये पूंछ दुनिया में मौजूद सभी जीवों पर दिखती चली आ रही है। गेकोस पूंछ का इस्तेमाल फैक्ट्स को बढ़ाने के लिए करते हैं और बर्ड्स इसका इस्तेमाल अपने पंखों को चलाने में करते हैं, पर उसी जगह मैमल्स पूंछ का इस्तेमाल अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जितने भी 4 पैर से चलने वाले मैमल्स हैं उनके पास आज भी पूंछ है, लेकिन चिंपैंजीज, ओरेंगटन, एप्स और हाँ हम इंसान जो कि 2 पैरों पर चलते हैं, हमारे पास पूंछ नहीं है। दरअसल इसका कारण ये है कि जब हम 2 पैरों पर चलते हैं तो ग्रेविटी हमें आगे की ओर धकेलती है और कहीं न कहीं कम स्पेस और शरीर के भारी होने की वजह से पूंछ धीरे धीरे इंसानों से गायब हो गई। नंबर 2। आपने ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में लोगों को सिर्फ एक छड़ी के बल पे हवा में बैठे देखा होगा, या किसी मैगजीन में लेविटेशन स्किल्स के नाम पे धोखा देने वाली तस्वीरें तो जरूर देखी ही होंगी। ये सब हमारी आंखों का धोखा है, पर दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ हद तक सच में लेविटेशन के काबिल हैं। लेविटेशन हमारे माइंड की फिजिक एबिलिटी है जिसकी मदद से हम बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ सकते हैं। लेविटेशन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर और फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि लेविटेशन बायोग्रेविटेशनल फील्ड और ह्यूमन ब्रेन के इंटरेक्ट होने की वजह से होता है। इस दुनिया में कुछ मॉन्क्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर दिया है कि सच में वो लेविटेशन कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि लेविटेशन इतनी आसान चीज भी नहीं है। कुछ लोग तो इसे सीखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। नंबर 1। चोर बाजार। ये नाम सुनते ही हमारा दिमाग दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों पर अपने आप चला जाता है। और हाँ, जाना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली का चोर बाजार भारत का सबसे पुराना और मशहूर चोर बाजार जो है। ब्रांडेड कपड़े और चीजों का तो सबको शौक होता है कि नहीं? लेकिन उनके दाम भी उतने ही ज्यादा होते हैं। पर चोर बाजार जैसी जगहों पर बड़े से बड़े ब्रांड की चीजें बहुत ही सस्ते दाम पर आपके इंतजार में बैठी हैं।
इन चोर बाजार को मायानगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस मार्केट की शुरुआत 1950 में हुई थी। शुरू में चोर मार्केट सिर्फ शुक्रवार के दिन ही लगा करता था, लेकिन अब आजकल तो हर दिन लगता है। आपको यहाँ एक छोटे से पिन से लेकर बड़ी बड़ी चीजें बहुत ही कम दाम पर आराम से मिल सकती हैं, पर यहाँ काफी भीड़ भी होती है। और जैसे कि ये मार्केट ही है चोरों का, तो वहाँ जेब भी बहुत तेजी से कटती है। यहाँ तक कि चोर मार्केट के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पुरानी से पुरानी मतलब प्राचीन चीजें भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि पेंटिंग्स और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, वैसे आपसे तो पूछना मैं भूल ही गया, इस चोर बाजार के बारे में इतना सुनने के बाद क्या आप एक बार यहाँ जाना चाहेंगे या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया कमेंट में बताइए। धन्यवाद।